जन्माद्यस्य यतो नवावितरतस्यार्थस्य विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय यादिकवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बालरवेद्युतिमेन्दुकिरीटां तुङ्गकुचानयनत्रययोताम् स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशं प्रभु जय जग जाने करम प्रणाम जोरि जग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सुनवहु प्रथम भरत कर चरना यास में व्रत जाई बरना। प्रणव प्रथम भरत कर चरना व्रत जाई न बरना। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जास जस आप बखाना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्रेम से बोल भगवती आदि शक्ति जगजनी पराम्बिका राजराजेश्वरी विंध्यवासिनी मैया की जय हो। बोले श्री काशी विश्वनाथ भगवान के जय हो। अयोध्या रामलला सरकार के जय हो। द्वारिकाधीश भगवान के जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल भगवान के जय हो। गंगा मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयाग के जय हो। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी भगवान के जय हो। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ भगवान की जय हो। परम पवित्र अवसर है जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किसी को श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो। आज इस सिद्धवार ग्राम में माता शंकर शुक्ल एवं कृपा शंकर शुक्ल, अर्चना देवी और कल्पना देवी बड़े ही परम सौभाग्य हैं। बागेश्वर धाम के शिष्य श्री सोनू शुक्ल जी, जिन्होंने पहले लिया 5 दिन की राम कथा और राम कथा से धीरे धीरे ट्रांसलेट होकर के भागवत की कथा हो गई। इसको कहते हैं भगवान की परम कृपा कि पहले पितरों को तार लिया जाए और फिर इसके बाद राम कथा। बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषौ यदा वै। भागवत श्रवण करना 1 2 3 4 जन्म का पुण्य नहीं है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन बोले सत्संगमं च लभते पुरुषौ यदा वै। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है और तब जाकर के भगवान कृष्ण, भागवत कोई पुस्तक नहीं, भगवान जब द्वारिका से प्रयाण करने लगे थे तभी अपने शरीर को श्रीमद् भागवत महापुराण में रख दिया था। इसलिए भागवत कोई शास्त्र नहीं,
एक अनन्यतम ग्रंथ है जिसके अंदर अंतर्यामी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का निवास। अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकारम नासम विधाय तद्योपदयते विवेका। जब ये भागवत महापुराण आपके घर चल करके आएगी तो सहस्त्र कुल पर्यंतम 1000 पीढ़ियों के तरण तारण की व्यवस्था करती। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा शक्ति वासुदेव परा क्रिया। जब भगवान अंतर्यामी परमात्मा वासुदेव का आपके घर में पदार्पण हो गया, ये कोई सहज और सरल विषय नहीं। भागवत महापुराण ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दह्यः कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। दुराचारी से दुराचारी जितने भी अकाल मृत्यु में अब तक मरे हुए हैं, 7 दिवस के भागवत सुनने के बाद वे सभी चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ लोक चले जाएंगे। और तब परिवार के लोग आकाश स्पर्श करते हैं, क्योंकि पितरों की बाधा से व्यक्ति पीड़ित रहते हैं। कोई न कोई संकट जब तक पितरों की बाधा रहती है, परिवार में कोई न कोई संकट प्राप्त होता रहता है। लेकिन भागवत कराने के बाद ये गारंटी है कि फिर वे सब चीजें नहीं आती और कम से कम 50 वर्ष तक जीवन एकदम सफल रहता है। तब फिर कोई आएगा तो फिर कोई कराएगा। इस प्रकार से भागवत महापुराण के कुछ नियम हैं, उनको सावधानतया सुनो। भागवत महापुराण का नियम यह है कि जब भागवत महापुराण कराइए तो वर्णय पंच विप्राणाम, 4 आचार्य और 1 व्यास को लेकर के कुल संख्या 5 होनी चाहिए। वर्णय पंच विप्राणाम कथा भूभंग हे तवे, क्योंकि कथा में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, इसलिए 5 ब्राह्मण की संख्या व्यास को लेकर के होनी चाहिए। जब तक भागवत की कथा चल रही है, भंडारे के पहले तक जो कोई भी आएगा उसको गिलास में पानी नहीं पिलाना है। और ब्रह्मचर्यम अधः सुप्तम पत्रावल्याम तो भोजनम, पत्तल में भोजन कराया जाएगा। समझ रहे हैं? किसी को थाली में भोजन नहीं कराया जाएगा, चाहे जो भी आ जाए। अंदर रसोई में या जहां भी पाकशाला है वहां भोजन बनेगा, बाहर पत्तल में भोजन कराया जाएगा। और फाइबर और कुल्हड़ जो भी आपके पास पानी पीने की व्यवस्था हो उसमें पानी पिलवाया जाएगा। घर के वे बर्तन जिसमें कोई खा लेगा, बहन और बेटियां नहीं धोएंगी। ये ध्यान से सुन लीजिए, जो बेटियां ब्याही गई हैं, घर में बुलाई गई हैं, अथवा कुमारी कन्याओं के द्वारा कोई भी पात्र धुला नहीं जाएगा। अगर धुला गया तो आपकी सत्र 0 हो जाएगी। ये देखिए, श्लोक देख लीजिए। वर्णैः पंच विप्राणाम कथा भूभंग हे तवे ब्रह्मचर्यम अधा सुप्तम पत्रावल्याम तो भोजनम। मतलब जो भोजन किया जाएगा वो पत्तल में किया जाएगा और पत्तल में कराया भी जाएगा। ये नहीं कि आप दूसरे को पत्तल में कराइए और आप स्वयं थाली में खाइए। आप लोगों के ऊपर भी वही निर्देश लागू। और ये कथा भी मालूम है कि जब इंद्रप्रस्थ में यज्ञ हो रही थी तो पत्तल कौन उठा रहा था? पत्तल भी बहन बेटियां न उठा नहीं पावे, कुमारी कन्याओं का हाथ न लगने पावे। इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुमारी सर के सर पर उड़ना भी सफेश्वरा। कथा से ज्यादा कथा के संयम की आवश्यकता है। जब तक कथा चले किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है। अगर कोई कुछ बोल भी दे फिर भी उसका उत्तर नहीं देना, चाहे वो कार्यकर्ता अधिकारी हो चाहे परिवार का हो, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना। राग, द्रोह, द्वेष ये तीनों समाप्त करने के बाद कथा को श्रवण किया जाए। सावधान मन से, सावधान वाणी से और सावधान कर्मों से कथा को श्रवण किया जाए। भागवत महापुराण की पहली कथा भागवत के महात्म की कथा है, जो पद्म पुराण से ली गई।
क्योंकि किसी विशिष्ट व्यक्ति का उसके स्वभाव और उसके गुणों का वर्णन वह विशिष्ट व्यक्ति स्वयं अपने से नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के गौरव का गुणगान करने के लिए पद्म महापुराण आता है। भागवत अपना गुणगान नहीं करता, क्योंकि पुराणों की संख्या 18 है। पुराणम प्रथमम ब्रह्मम पद्मम वैष्णवमेव च शैवम भागवतम चैव भविष्यम चैव नारदम मार्कंडे तथा ज्ञेयं ब्रह्म वैवर्तमेव च लिंगम तथा च वाराहं स्कांदम वामनमेव च मत्स्यं कुर्मं च गारुड्यं वायवी अनंतरम अष्टादश पुराणेषु ब्रह्मांडमिति संगीतम। 18 महापुराणों में 5वां पुराण तिलक है। यह ब्राह्मणों का तिलक कहा गया है, भागवत महापुराण। बद्री नारायण क्षेत्र में एकदा तो विशालायां चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगतार्थ समायातः दुदुसुस्तत्र नारदः। बद्री नारायण धाम से भागवत की कथा प्रारंभ होती है। 4 बार भगवान के पावन नामों का उच्चारण कर लीजिए, फिर कथा। बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे वासुदेव हे वासुदेव वासुदेव हे वासुदेव। हे वासुदेव हे वासुदेव हे वासुदेव हे वासुदेव। श्री कृष्ण चंद्रम श्री कृष्ण चंद्रम कृष्ण चंद्रम श्री कृष्ण चंद्रम। श्री कृष्ण चंद्रम श्री कृष्ण चंद्रम श्री कृष्ण चंद्रम श्री कृष्ण चंद्रम। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। जब तक भागवत का अनुष्ठान लिए हैं, किसी दूसरे का पराय अन्न खाना वर्जित। जब तक यज्ञ का भंडारा नहीं हो जाता, तब तक परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के यहाँ निमंत्रण खाने का कार्य नहीं करेगा। निमंत्रण में जा तो सकते हैं, अपना कोटा पूरा कर दीजिए, लेकिन अन्न नहीं खाना है, क्योंकि इस ज्ञान यज्ञ से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। ठीक। 7 दिन पर्यंत घर में बैगन नहीं आएगा। और बागेश्वर धाम सरकार के शिष्य हैं सोनू जी, तो फिर लहसुन प्याज का तो प्रश्न ही नहीं ना? और बालाजी सरकार दरवाजे पर विराजमान है, तो इन सब चीजों को छोड़कर और चीजें नहीं मना है, केवल बैगन मना है, लहसुन प्याज, ये चीजें अनुष्ठान तक। इसके बाद आप मर्जी हो खाइए न खाइए, लेकिन अनुष्ठान तक इसको रोक लगा हुआ है। दोपहर को फलाहार करेंगे, छोटे बच्चे और वे सब जो हैं अपना भोजन कर सकते हैं, लेकिन जो यजमान हैं और ब्राह्मण ये सभी दोपहर को फलाहार करेंगे, और शाम को कोई भी भोजन कर सकते हैं, कोई रोक नहीं। इस प्रकार से बद्री नारायण क्षेत्र में नर नारायण ऋषि को प्रणाम करते हुए भागवत की कथा प्रारंभ होती है। बोले दो शुक्ल कृष्ण नौ कंज लोचन, दो शुक्ल कृष्ण नौ कंज लोचन, चतुर्भुजौ रौरवल कलांबरौ, चतुर्भुजौ रौरवल कलांबरौ। पवित्र पाणी उपवीत कंत्रवित, पवित्र पाणी उपवीत कंत्रवित, कमंडलम गंध
देवर्षि नारद पहुंचते हैं बद्रीनारायण धाम में। वीणा नहीं चल रही थी। देवर्षि नारद की वीणा कभी बंद नहीं होती, लेकिन आज बद्रीनारायण क्षेत्र में बंद है। सनत कुमारों ने कारण पूछा, देवर्षि नारद आज वीणा आपकी क्यों बंद है? कहा महाराज बहुत संकट में हैं और हमारा उद्धार करिए। तो सनत कुमारों ने कहा तो फिर विशेष चर्चा करिए, किस लिए आप उदास हैं? तो देवर्षि नारद ने कहा, अहम तो पृथ्वी यातौ अज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु दर्शनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांडहितस्ततः। देवर्षि नारद ने कहा, मैंने 50 करोड़ योजन विस्तीर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आ रहा हूं और मैं जिस चीज की खोज कर रहा था कोई मुझे मिला नहीं। आज देखिए भागवत और राम कथा जगह जगह हो रही है, लेकिन देवर्षि नारद तब आज के 5000 वर्ष पहले क्या कह रहे हैं कि किसी भी तीर्थ में सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, सत्य बोलने वाला व्यक्ति नहीं मिला। ये समझिए, और कहां नहीं मिला? तीर्थों में। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु दर्शनम। जगन्नाथपुरी से लेकर रामेश्वरम से लेकर प्रयाग से लेकर पुष्कर और काशी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सत्य मार्ग पर चल रहा हो। और संसार का सबसे बड़ा धर्म अगर है तो कौन सा धर्म है? सत्य। जन्माद्यस्य यतो नवाभितरतस्यार्थस्य भियज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय यादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोले न सत्य बोलने वाला कोई मिला, न तपस्या करने वाला मिला, न दया करने वाला मिला, न दान देने वाला मिला। महाराज घूमते घूमते मैं ब्रजमंडल में आया। का प्रयाग की तो सबसे ज्यादा स्थिति खराब थी। अत्युग्र भोरि कर्माणः रौरवा नास्तिका जनाः। कल्पवास का समय चल रहा था। वे लोग कल्पवास करने आए थे जो अपने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं था जिसको नहीं किए थे। अत्युग्र भूरि कर्माणः रौरवा नास्तिका जनाः। इनकी संख्या बहुवचन है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे कल्पवास कर रहे हैं जिन्होंने सड़क काटा है, डांड काटा है, मेड़ काटा है, कच्चे हरे पेड़ों को काट दिया, गर्भ हत्या की है, किसी भाई की बंधु की जमीन जबरदस्ती हड़प ली है। ऐसे लोग जाकर के कल्पवास कर रहे हैं। अत्युग्र भूरि कर्माणः रौरवा नास्तिका जना तिष्ठन्ति तेऽपि तीर्थानि तीर्थसारस्ततो गतः। इनके आ जाने से वहां तीर्थराज प्रयाग का जो तत्व है वो वहां से चला गया। तीर्थराज प्रयाग का तत्व क्या है? सत्य। प्रमाण बोले सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिस में हितकारी। प्रयागराज तीर्थ के जो सचिव हैं वो सत्य हैं और श्रद्धा उनकी प्रिय नारी है, क्योंकि श्रद्धा के बिना भक्ति संभव नहीं। बोले श्रद्धा बिना भक्ति नहीं हो, बिनु मही गंध के पावत को। देवर्षि नारद ने कहा ब्रजमंडल में मैं आया, हो सकता है अभी भगवान का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ था, यहाँ कोई सत्य बोलने वाला व्यक्ति मिल जाए। कहा महाराज सत्य बोलने वाला तो नहीं मिला, लेकिन एक आकस्मिक घटना घट गई। सनत कुमारों ने कहा वो कैसी घटना थी? कि महाराज मैं मार्ग पकड़ कर जा रहा था, आवाज आई भो भो साधु क्षणम तिष्ठः
मम चिंता निवारय। बोले ये साधु महोदय रुक जाइए और मेरी चिंता का निवारण करके जाइए। कहा महाराज मैं घूम गया। वो 16 वर्ष की युवती थी। गंगा आदि सरतक्षेमा, गंगा आदि नदियां उसको चमर डुला रही थी। वो कोई साधारण महिला नहीं थी। और उसके दोनों पार्श्व भाग में दो वृद्ध पुरुष सो रहे थे। हम बड़े आश्चर्य में पड़े। उसने अपना परिचय दिया। देवर्षि नारद को बता, अहम भक्तिरिते ख्याता इमौ में तनयो मता। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र। तो देवर्षि नारद ने कहा ये कैसा, तुम 16 वर्ष के और ये 88 वर्ष के, ऐसे कैसे संभव है? कहा महाराज पूरी कथा सुनिए। भक्तिरिति अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मता। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। इनका नाम ज्ञान वैराग्य है। और ऐसा संकट पड़ा कि ये जर्जर होकर के वृद्ध हो गए। अभी तो ये 4 महीना पहले 5 वर्ष के थे। तो नारद ने कहा कैसे वृद्ध हो गए? कहा सुनिए, उत्पन्ना द्रविड़े साहम। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। मेरा लालन पालन कर्नाटक क्षेत्र में हुआ। क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराष्ट्र में कहीं कहीं हमारा सम्मान हुआ, लेकिन गुजरात में आने पर मुझे वृद्धावस्था ने घेर लिया। तो मैंने सोचा अब ब्रजमंडल चलते हैं, क्योंकि वहां तो डाल डाल और पत्ते पत्ते से राधे राधे का उच्चारण होता है। तो कहा मैं जब वहां आ गई तो नवीन स्वरूपिणी, मैं तो नई 16 वर्ष की युवती हो गई। लेकिन यहाँ एक विशेष संकट हो गया कि मेरे दोनों पुत्र 88 साल के हो गए। और कहा महाराज हो गए तो हो गए, ये सो गए हैं, ये उठाने से भी नहीं उठ रहे। तो देवर्षि नारद ने कहा कि ब्रजमंडल में तुम्हें ज्ञान वैराग्य ले आने की क्या आवश्यकता थी? ब्रजमंडल में भगवान ज्ञान से नहीं मिलते, ब्रजमंडल में भगवान संन्यास से नहीं मिलते, ब्रजमंडल में भगवान तपस्या से नहीं मिलते, ब्रजमंडल में भगवान साधना से नहीं मिलते, ब्रजमंडल में भगवान योग से नहीं मिलते। ब्रजमंडल में किससे मिलते हैं? बोली राम ही केवल प्रेम पिया, जान ले ही अनजान निहार। यहाँ प्रेम से मिलते हैं। बोले अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटई जिमिया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रभु प्रगटई झम जाना। कहा भक्ति देवी अब थोड़ा सा गलती परीक्षित कर गए। उन्होंने कलयुग का निवास करा दिया और कलयुग का निवास करा देने से 90% लोग पापामयी हो गए। स्त्रियां दूषित होने लगी हैं, भारतवर्ष में धर्म गिरने लगा है। और ऐसी स्थिति में ज्ञान और वैराग्य को कौन पूछने वाला? मैं प्रयास करके देखता हूं। देवर्षि नारद ने वेद वेदांत घोषैस्य गीता पाठ मुहुर मुहुर, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद, आगम शास्त्र, ब्राह्मण शास्त्र, सांख्य शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मंत्र शास्त्र, योग शास्त्र, उपनिषद शास्त्र, श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र और 72 पुराणों को सुना दिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। तब गीता के जो भागवत के अंदर गीता चल रही है ना, देख रहे हैं, गीता और विष्णु सहस्त्रनाम का पारायण होता है भागवत में। गीता सुनाई, गीता पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग,
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता यवत्सवः मामकाः पांडवस्यैव प्रत्यक्ष किम संजय। गीताध्याय 2 सांख्य योग। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवो जन्मः मृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थेन तम शोचितुमर्हसि। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और जो मर जाता है उसका जन्म सुनिश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवो जन्मः मृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थेन तम शोचितुमर्हसि। गीता का अध्याय 3 कर्मयोग। कर्मयोग बताया। ज्ञान कर्मयोग चौथा। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगो वस्तु कर्मणि। पांचवें में ज्ञान कर्म संन्यास योग बताया और छठवें में आत्म संयम योग। सातवें में ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग की चर्चा करते हुए देवर्षि नारद ने कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ये वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम। एक जगह कहते हैं जो जन्म लेता है मर जाता है, जो मरता है जन्म लेता है, लेकिन इस अध्याय में कह रहे हैं एक ऐसा है जो दोबारा नहीं आएगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरे जन्म और कर्म का और दिव्यता को विधिवत जान लेता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ये वेति तत्त्वतः, बोले त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम नैति मामेति पांडवः। फिर उसका दोबारा इस संसार सागर में जन्म नहीं होता है। भाग गीता के 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग बताया। बोला उन्होंने कहा कि जीवन में व्यक्ति चाहे जितना पाप करे लेकिन मरते समय अगर उसके मुंह से ओम राम कृष्ण शिव जो भी निकल जाए फिर दोबारा संसार में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं जल्दी। ओमितेकाक्षरम ब्रह्मम व्याहरिणमान अनुस्मरति यह प्रयाति त्यजम देहि सयाति परमम गतिः। एक गति होती है जिसको वैकुंठ कहते हैं। एक गति होती है जिसको कहते वैकुंठ लोक हो गया। और एक परम गति है, वो क्या है? वो भगवान के हृदय में समाहित हो जाना, जो दोबारा फिर इस संसार सागर में नहीं आना पड़ता। 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह योग सुनाया। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। जीवन में अपना एक इष्ट बना लेना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए। सभी देवताओं को मानिए, सबकी पूजा करिए, लेकिन जानिए केवल एक को। क्या करिए? सबकी पूजा करिए, तो हाँ जितनी मर्जी हो सभी देवताओं को मानिए, लेकिन जानिए केवल एक को। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने कहा जो एक इष्ट को रखता है न तो उसको कभी धन की कमी होती है और रक्षा उसकी मैं करता हूं। इस प्रकार से दसम स्कंद विभूति योग। दसम स्कंद में भगवान ने ऐसी कोई सत्ता नहीं बताई जिसमें उनका निवास नहीं है। बोले त्वमेव माता अच पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। मतलब भगवान को स्त्रीलिंग भी कह सकते हैं और भगवान को पुरुष लिंग भी कह सकते हैं। श्लोक देखिए, तुम एव माता, तुम ही माता हो। त्वमेव माता, अब बोले च पिता त्वमेव और त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। बोले त्वमेव विद्या और द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिः मरुतम यस्मिन् नक्षत्राणाम् अहं शशि। ये गीता है। गीता का एक अध्याय व्यक्ति को रोज पारण करना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? और सुनिए, गीता के अध्याय 2 में भगवान ये भी कहा है कि सोफा सेट पर सोने वाला, एसी के अंदर सोने वाला और सुख समृद्धि से प्राप्त व्यक्ति कभी मुझको प्राप्त नहीं कर सकता। एक कट सत्य है। देखिए, गीता का दूसरा अध्याय भगवान क्या कह रहे हैं?
भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेगा असंभव। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयोपहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि। भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन समाधौ न विधीयते, कभी नहीं प्राप्त कर सकता। मुझे कौन प्राप्त करेगा? बोले जे आत्म तप व्याकुल होई, सोई तरुवर सुख जानत सोई। जे अतिया तप व्याकुल होई, सोई तरुवर सुख जानत सोई। जिसको धूप और गर्मी से पसीना होने लगेगा, व्याकुल हो जाएगा, वही वृक्ष की छाया का प्रभाव समझ सकता है। जो एसी में से निकला है उसको क्या लगेगा वृक्ष क्या है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयो प्रहित चेतसाम, बोले व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। गीता के 11वें अध्याय में व्यापक विश्व रूप दर्शन कराया। नहीं काला नल सन्निभानी, ऐसा वायुर अमोघ निवर्ण शशांक प्रजापति सहज पुरस्तात्। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके अंदर भगवान का निवास नहीं। इतने लोग बैठे हैं, विश्व रूप का दर्शन भगवान ने कराया, उसमें सभी देवताओं की मूर्ति विश्व रूप में लगी है, एक मूर्ति नहीं है। बताइए कौन नहीं है? विश्व रूप दर्शन में संसार के सभी देवताओं की प्रतिमा भगवान के सामने उनके मुंह पर लगी हुई है, लेकिन एक नहीं है। कौन? विश्व रूप में भगवान ने सबका दर्शन कराया अर्जुन को, लेकिन एक रूप का दर्शन नहीं करा। वो कौन रूप है? रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशं भजे। उसमें राम रूप नहीं है। सबका दर्शन भगवान कृष्ण अर्जुन को करा रहे हैं, लेकिन जैसे सती ने कहा, बोले विविध वेश देखे बहु देख, विविध भेष देखे बहु देवा, विविध देव देखे बहु भेषा, राम रूप दोसर नहीं देखा। और बाकी विश्व रूप दर्शन में सभी देवताओं की प्रतिमा लगी हुई है, लेकिन अंतर्यामी परमात्मा राम की प्रतिमा उसमें नहीं। क्योंकि रामः सर्व समस्त जगताम, रामम बिना का गति। यद्यपि राम ही कृष्ण है। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? राम ही क्या है? कृष्ण बने हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी राम की सत्ता उपस्थित है। गीता में आए ना, रामः शस्त्र भितामहम। स्वयं प्रधान जी स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, शस्त्रधारियों में अगर कोई शस्त्रधारी है तो राम के समान कोई शस्त्रधारी नहीं। ये गीता है। रामः शस्त्र भृतामहम। गीता के अध्याय 12 में भक्ति योग का निर्णय दिया देवर्षि नारद ने। क्या दिया? अधिष्ठा पूजा तो करते हैं, माला जपते हैं 10 घंटे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लेकिन जब बाहर निकले किसी को गाली दे रहे हैं, किसी से शत्रुता कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा यह भक्तिमय पुरुष नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं है। अधिष्ठा सर्वभूता नाम, समस्त प्राणियों में जिसका कोई बैर नहीं है। अधिष्ठा सर्वभूता नाम मैत्रः करुण एवचा, निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः शमी।
संतुष्टः जितना प्राप्त कर लेता है उसी में संतुष्ट है। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर यद मद भक्त समे प्रियः। ये गीता का 12वां अध्याय सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग सुनाया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यतज ज्ञानी मतम ममः। इसी शरीर के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड है। शरीर के अंदर जीव है और शरीर के अंदर आत्मा है। इन दोनों को जान लेने वाला मन ही ब्रह्म को जानने वाला होता है, वही ज्ञानी है। यतज ज्ञानी मतम ममः। 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग बताया। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग बताया। 16वें में दैवासुर संपद विभाग योग बताया। 2 प्रकार के मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। गीता अध्याय 16। पहला कौन है? अभयम सत्व संशुद्धिम ज्ञान योग व्यवस्थिति दानः दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यास्तप आर्जवम। ये देव पुरुष है जो सवेरे उठकर भगवान की पूजा करता है, संध्या करता है, तर्पण करता है, बलिवत्सदेव करता है, भगवान को भोग लगाता है, भगवान की आरती करता है, तीर्थों में जाता है, दान करता है, किसी से डरता नहीं। ठीक, ये देवी पुरुष है। इसके हाथ से यज्ञ होते हैं, इसके हाथ से भागवत होती हैं, इसके हाथ से कथाएं होती हैं। ये देवी पुरुष है। दूसरा कौन है? खेत लिखाना, जमीन लिखाना, फ्लैट लिखाना, गाड़ियां खरीदना 3-3 करोड़ की, बॉडीगार्ड से लेकर चलना, ये कौन है? दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थः संपद आसुरीम। ये कौन है? आसुरी शक्ति को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जन्म लिया है। इसको अहंकार है, दंभ है, दर्प है, द्वेष है, राग है। अध्याय 17 में श्रद्धा त्रय विभाग योग बताया। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव। इसीलिए लहसुन प्याज मना किया ना। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। शुद्ध सात्विक खाएंगे मन प्रसन्न रहेगा, राजस खाएंगे शोक और दुख से युक्त रहेंगे। इसलिए गन्ने के खेत में गन्ना काटेंगे, अब मरचा बोएंगे तो क्या काटेंगे? गन्ना काटेंगे। अगर ज्यादा मरचा खाने वाला व्यक्ति है तो क्रोधी तो होगा, इसमें कौन संदेह है? बस समझ गए? तामसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति जो है उसको क्रोध अपने आप होगा। इसीलिए त्रिविधम भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। भगवान कहते इसको हमने नहीं बनाया है, मैंने शास्त्र में रोक दिया है, लेकिन खा रहे हो तो फिर भोगो। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। अगर व्यक्ति सात्विक मरेगा तो ब्रह्मलोक को जाएगा। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था। मरने के बाद पोस्टमार्टम होता है, समझ गए? अगर पेट में लहसुन प्याज पक रहा है तो ये व्यक्ति कई नरकों में गिरा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के अधिकारी कौन है? 5। जब शरीर जलाई जाती है 5 इसके समीक्षा अधिकारी हैं। कौन? क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह यधम शरीरा। सूर्यो सोमो यमः कालः महाभूतानि पंच च एते शुभाशुभस्य हे कर्मणा नवसाक्षिणः। इसीलिए पहले लोग मरने लगते थे तो 15-15 दिन भोजन नहीं करते थे, उनको गंगा जल डाला जाता था, तब मरते थे तो मोक्ष उनका हो जाता था। अब आज मरने लगते हैं तो अस्पताल में उठा के चल ग्लूकोज चढ़ रहा है, ऐसे में मर जाएंगे तो प्रेत योनि में चले जाएंगे, बिना भागवत के उद्धार ही नहीं। मरने से पूर्व अनशन का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए अन्न पानी छोड़ करके जो कहां चला जाता है, बोले आकर चारि जीव जग यहीं, आकर चारि जीव जग यहीं, काशी मरत परम पद लह।
परम पद, या तो काशी, और दो क्षेत्र हैं पूरे भारत में जहां पर मरने के बाद दोबारा जन्म नहीं होता। दूसरा कौन है? बोले चार खानी जग जीव अपारा, चार खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। अयोध्या और काशी। तो हम अपने शरीर को ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्वस्था, सात्विक व्यक्ति मरेगा जिसके पेट में चावल दाल सब्जी पच रही है, दूध दही पच रही है, वह ब्रह्मलोक को जाएगा। और जिसके पेट में समोसा पकौड़ी सिरका मरचा लहसुन प्याज पच रहा है, वो कहां जाएगा? ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, उसको तुरंत ट्रांसफर कर देंगे। परिवार में रिश्तेदार में नहीं जाएगा, बल्कि किसी पशु पक्षी योनि में जन्म ले लेगा। ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्वस्था मध्ये, मध्ये माने मृत्युलोक में, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, और मदिरा पान करने वाला 1000 वर्षों के लिए प्रेत होगा अगर पेट में मदिरा मिला तो। ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिश्च अधः, न ऊपर न नीचे, अधः तिष्ठन्ति तामसा। इसलिए भोजन को और पानी को बहुत ही सावधानी पूर्वक खाना चाहिए और बहुत सावधानी पूर्वक पानी पीना चाहिए। प्रधान जी, पहले व्यवस्था थी कि भैया फलनमा के यहां पानी न पिए। आज भी लोग हैं, आज भी लोग हैं कहते हैं भैया तुम भले चले जाओ, मैं न पानी पीऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई न कोई आरोप। पहले लोग आज के 20-25 साल तक मानते थे, अब खत्म हो गया है। अब जेकरे पास पैसा बा चाहे जेके सोने थाली में खिया दे, कोनो फर्क नहीं बा, चला जाए खाई ले, खाए पानी पी ले। और तो और जानते हैं, तेरही में किसी को चावल नहीं खिलाना चाहिए और न तो तेरही में चावल खाना चाहिए। लेकिन जाके देखिए, अस्भ्रष्टाचारा भाषण सारा वेद सुनिए नहीं, अस्भ्रष्टाचारा भाषण सारा वेद सुनिए नहीं काना, उठे धावई रहई न पावई जे कही वेद पुराना। विचार करिए, आज वैदिक मार्ग से लोग भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं किसी की। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। 18वें अध्याय में मोक्ष कर्म संन्यास योग बताया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, अभ्रामयन् सर्वलोकानां यंत्रारूढ़ानि सर्वशः। बोले संसार के समस्त प्राणियों में हमारा निवास है और हमें देखकर किसी प्रकार से द्वेष और वैर विग्रह नहीं करना चाहिए। नहीं उठे ज्ञान वैराग्य तो नारद ने कहा, भक्ति माता मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, मैं अपने गुरुदेव के पास जा रहा हूँ। आ गए गुरु के पास। कहाँ आ गए? बोले बंदम गुरु पद पद्म परागा, बंदम गुरु पद पद्म सरुचि सुवास सरस अनुरागा। सनत कुमारों ने कहा, नारद आप तुम्हें ब्रजमंडल जाने की जरूरत नहीं है, ये तुलसी दल लो और पूरे गंगा द्वार में बांट दो और कल से भागवत की कथा कराओ और उसका संकल्प रखो कि भक्ति के दोनों पुत्र 5-5 वर्ष के होकर के भक्ति के साथ बद्री नारायण धाम में चले आवें। यही संकल्प करना। यही संकल्प होकर भागवत शुरू हुई। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय्यम् उदीरयेत्। भागवत की कथा प्रारंभ कर दी गई। सनत कुमारों ने सुनाया और देवर्षि नारद स्वयं यजमान बन करके भागवत सुन रहे थे। जैसे ही यह श्लोक आया, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम् ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमावेशकृतं यद सोढ्वन् प्रपठन विचारय परो भक्त्या विमोच्ये नरः। जैसे ही इस श्लोक का गुणगान हुआ, वैसे ही सनत कुमारों ने दिखाया, नारद देखो भक्ति 16 वर्ष की और उसके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य 5-5 वर्ष के होकर दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये भागवत का देख लिया ना महात्मा भागवत का। भागवत कहाँ हो रही और 300 किलोमीटर से ब्रजमंडल से बद्रीनारायण चली गई। दिखाया, बोले भक्ति सोताऊ दौ तरुणी गृहे त्वा भक्ति सोताऊ। सुताऊ माने दोनों पुत्रों को। बोले भक्ति सोताऊ दौ तरुणी गृहे तरुणी गृहे त्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी प्रेमैक रूपा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति नाथेति। बोले भक्तवत्सल भगवान की। गंगा के दक्षिणी तट पर पूर्वाग्र कुशाओं को बिछा करके बैठे हुए हस्तिनापुर नरेश महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी भागवत सुना रहे। सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी यम प्रव्रजन्तमनु अपैतम पेत कृत्यम अबले द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। सुखदेव जी के गुरु का नाम बताइए। सुखदेव जी के गुरु कौन है? भागवत बहुत सुनते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि भगवान सुखदेव जी के गुरु कौन है। सुखदेव जी के गुरु कौन? भागवत बहुत सुनते हैं ना। अब पहले चैप्टर नहीं मालूम है तो क्या भागवत सुनते हैं? यम प्रव्रजन्तमनुपैतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोषमे। सुखदेव जी को व्यास जी ने बृहस्पति के यहाँ पढ़ने भेजा था। कहाँ भेजा था? गुरु बृहस्पति के यहाँ। अब मत भूलिएगा। अब कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा कौन गुरु है सुखदेव जी के। सुखदेव जी के दो गुरु हैं। एक तो बाल्यकाल के सुखदेव जी के, जब अंडे के अंदर थे तब उनके गुरु शंकर जी। लेकिन जिनसे दीक्षा श्री सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे। जिस महात्मा की दूसरी कथा है, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। भाई देखिए, भागवत ऐसे लोगों के घर नहीं बैठी है। भागवत हमारे सोनू शुक्ल जी विद्वत परिषद के हैं, विद्वान हैं, इसलिए उनके घर भागवत बैठी है। वे इस भागवत का रिजल्ट समझेंगे कि भागवत क्या है। और उनके गुरुदेव जी भी ऐसे हैं, इस समय भारत नहीं पूरे विश्व में छाए हुए, सिद्धेंद्र कृष्ण शास्त्री जी। तो बहुत महती कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा
श्री सोनू शुक्ल जी ने अपनी पूर्ण रूप से व्यवस्था लगा करके अपने माता पिता चाचा चाची को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनवा रहे हैं। यह कथा जो सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, जैसे ही सुनाने के लिए तैयार हुए, बोले तत्रागतौ षोडश वार्षिकस्तदा अव्यासात्मजः पूर्ण महाब्धि चंद्रमा। सुखदेव जी हर समय 16 वर्ष के ही रहते हैं, 16 से 17 नहीं होते और 16 से 15 नहीं होते। सुखदेव जी जैसे सुनाने के लिए खड़े हुए, वैसे देवता अमृत कलश लेकर के आए। बोले परीक्षित अमृत पी लो और तक्षक काटने से बच जाओगे। लेकिन परीक्षित ने क्या, अमृत कलश की तरफ देखा तक नहीं। सुखदेव जी ने कहा भी कि ये परीक्षित अमृत पी करके अजर अमर हो जाओ। तब तक देवता बोल पड़े, हम अमृत पिलाएंगे जरूर, लेकिन इस भागवत को देवलोक उठा ले जाए। परीक्षित ने कहा न भागवत देवलोक जाएगी, न परीक्षित अमृत पिएंगे। क्यों? एक परीक्षित बलि वेदी पर चढ़ जाएगा, आर्यावर्त के अनगिनत लोग, अरबों खरबों लोग भागवत की कथा सुनकर अपने पितरों का तरण तारण कराएंगे। अगर मैं आज अमृत पी करके भागवत दे दूं तो फिर हमारे आर्यावर्त का क्या होगा? चाहते तो अमृत पीकर चले, यहां जितने लोग बैठे हैं सब अमृत पी लेते, भागवत न सुनते। इसलिए परीक्षित कौन है? बोले परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाय। निर्णय सकल पुराण वेद कर, तात सत्य जानहि को विद नर। जीवन में परीक्षित किसके पात्र हैं? परमार्थ हैं परीक्षित। सुखदेव जी कौन है? स्वयं भगवान शिव हैं और परीक्षित परमार्थ हैं। बोले परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। पर यह काज लगी तन परिहरहि, जिम हिम कृषि अवपल दल गरहि। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनम, यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। बोले ऐसी कथा को कह रहा हूं जिसके सुनने से 1 करोड़ पाप राशियां समाप्त हो जाती हैं। बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर दक्षिण भारत में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, श्रौत समार्त निष्णातः, द्वितीयैव भास्करः। जो स्नातक ब्राह्मण थे, श्रोती ब्राह्मण थे, वेदज्ञ ब्राह्मण थे, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण थे, जो मृत्युलोक में दूसरे सूर्य के समान चमकते थे। लेकिन एक संकट था, उनकी पत्नी बड़ी दुष्ट थी, उसका नाम धुंधली था। पंडित जी को कोई संतति नहीं थी और धुंधली उनको रोज गालियां देती थी। एक दिन पंडित जी ने ऊब करके अपना प्राण त्यागने के लिए एक सरोवर में पहुंचे। लेकिन जान लीजिए, नमे भक्त प्रणश्यति, जो भगवान की थोड़ा बहुत पूजा करता है उसको भगवान अकाल मृत्यु नहीं मरने देते। जो थोड़ा बहुत भगवान की साधना करता है, अगरबत्ती चढ़ाता, आरती करता है, उसको भगवान अकाल मृत्यु नहीं मरने देते। पहुंच गए भगवान शंकर साधु का वेश बना करके, और साधु को देख करके दंडवत प्रणाम करते हैं आत्मदेव। साधु ने कहा क्यों अकाल मृत्यु मरने आए हो? इतने बड़े ज्ञानी होकर जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाई, अशोकृत निंदक निंद्यते, आत्माहन गति जाई।
आत्महत्या करने वाले के घर में सूदक नहीं लगता। समझ गए? आत्महत्या करने वाला व्यक्ति 1000 वर्ष तक घोर प्रेत योनि में चला जाता है। न सूतक लगता है, न पातक लगता है, कुछ नहीं लगता। इसलिए आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का उद्धार तभी होता है जब भागवत कथा बैठ जाए। न तो गया जाएगा, न तो त्रिपिंडी से जाएगा, न नारायण बलि से जाएगा, किसी भी प्रकार से नहीं जाएगा। शंकर भगवान रूपी साधु ने कहा कि तुम यही करने आए थे इस भारतवर्ष में? कहा महाराज क्या करें, हमको एक भी वंश नहीं है और इसीलिए मैं रोज गाली सुनता हूं। तो साधु ने कहा सप्त जन्मार्जितम चैव पुत्रम नैव च नैव च, तुम्हारे ललाट में 7 जन्म पीछे और 7 जन्म आगे पुत्र तो नहीं, लेकिन अब तुम आ गए हो तो तुम्हें पुत्र देता हो। ऐसा कह करके अपना हाथ ऊपर किया। अब तो जान गए ना कौन देवता है। पुत्र न रहने पर कुंडली में जो पुत्र दे देता है उस देवता का नाम है महादेव। उस देवता का क्या नाम है? महादेव। जो ब्रह्मा की लिखी हुई कुंडली को खारिज कर देते हैं और व्यक्ति को मनमाना दान वरदान दे देते हैं, वे हैं महादेव। उन्होंने एक फल दिया, काले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। अब खिलाना तुम्हारा काम है, अगर खा लेगी तो निश्चित रूप से पुत्र होगा, लेकिन इस ललाट का क्या होगा? शंकर भगवान ने कहा ले जाओ, लेकिन एक गति है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ाओ शाखा। कीन्हा चहै करावै सोई, यह मति प्रबल जान कोई कोई। और फल देने के बाद नियम बता दिया कि तुम्हारी पत्नी को बता देना सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तो भोजनम। पूरे 10 महीने झूठ नहीं बोलेगी, 10 महीने दोनों काल में स्नान करेगी। अब जान गए आत्मदेव की, तो 6 महीने में भी नहीं नहाती। और झूठ का तो पुलिंदा है, इसलिए सत्य बोलने का प्रश्न ही नहीं है। दया दान करने की तो बात बड़ी दूर है। और एक भुक्तम तो भोजनम, एक अन्न का भोजन एक टाइम करेगी, दिन भर में 10 बार खाती है, तो हमारी तो सुनेगी नहीं। फल दिया और जब बताया तो उसने कहा कौन ढोंगी है, कहीं फल से पुत्र पैदा होता, दिखाओ उस ढोंगी को। अब बेचारे थर थर कांपने लगे, चले गए। उसकी बहन आई थी, उसने कहा फल को चेक करने के लिए गाय को खिला दो और मेरे पुत्र होने वाला है, हम तुम्हें ले आकर दे दें। धुंधली ने कहा जब दूध नहीं होगा तो बता देना। उसकी बहन ने कहा बता देना कि मेरी बहन को पुत्र हुआ था, मर गया है, उसी को बुला दीजिए, उसी का दूध पिलाते। अपना पूरा सेट कर लिया। ये क्या है? ये होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावहु शाखा। ऐसा ही किया। जब उसकी बहन को पुत्र पैदा हुआ, ले आकर पहुंचा दिया। आत्मदेव ने उसका नाम धुंधकारी रखा। कोई अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखेगा? लेकिन आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, श्रौतस् मार्त निष्णातः द्वितीवैव भास्करः। ऐसे लग्न में पैदा हुआ था कि उसका नाम धुंधकारी ही पड़ा। और इधर 3 महीने के बाद गाय ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसके कान गाय के थे और पूरी शरीर मानव की थी। ये थे गोकर्ण। इनका नाम क्या रखा गया? गोकर्ण महाज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी के अत्याचारों से पूरा गांव देश थरथरा गया था। 10-11 वर्ष की अवस्था में ही इसने माता को मारकर कुएं में डाल दिया और उसका सारा गहना उठाकर ले जाकर वैश्याओं को दे दिया। वैश्याओं ने जब जाना
कि यह सब गहना इसकी माँ का है, तो वैश्याओं ने इसको लकड़ियों को जलाकर रस्सी से बांधकर उसी में झोंक दिया। ये धुंधकारी जल करके ब्रह्म राक्षस हो गया। इधर गोकर्ण ने अपने पिता को समझाया, हे पिताजी, धुंधकारी के लिए आप चिंता मत करिए, आप अब तीर्थ क्षेत्र में यात्रा करने चले जाइए। क्या समझाया? देहस्थे मांस रुधिरम, बोले भीमती त्यज त्वम, अजाया सुतादिषु सदा ममता त्यज त्वम। हे पिताजी, यह शरीर हाड़ मांस रक्त का लोथड़ा है, इसके अंदर केवल अभिमान छोड़ करके और कुछ नहीं है। देहस्थे मांस रुधिरम, बोले भीमती त्यज त्वम, अजाया सुतादिषु सदा ममता त्यज त्वम। बोले पश्यानिशं जगदिदं, ये संसार पानी का बुलबुला है। पश्यानिशं जगदिदं, बोले क्षणभंगुरस्तः, अवैराग्य राग रसिकौ भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण की बात को सुनकर के उनके पिता आत्मदेव तीर्थ करने चले गए और गोकर्ण ने भी 66,000 तीर्थों में जाकर पिंडदान किया धुंधकारी के लिए। लेकिन जब लौट कर आए तो धुंधकारी वैसे ब्रह्म राक्षस होकर मिला। जब गोकर्ण ने कहा, तुम्हारे लिए तो मैंने अनेक प्रकार के गया कराए थे, तुम्हारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? वे लोग सुन ले जो गया से आने के बाद भागवत नहीं कराते, या गया जाए न जाए लेकिन भागवत करना जरूरी है, क्योंकि प्रेतत्व में मरा हुआ व्यक्ति बिना भागवत के मोक्ष नहीं होगा। सुनिए धुंधकारी क्या कह रहा है। गया श्राद्ध सते नामपि न मे मुक्तिर्भविष्यति, उपाय अपरम चिंतय त्वं विचारय सांप्रतम। और सुनिए प्रधान जी, कृपा शंकर जी, भावना बना करके भागवत की कथा सुनिए कि हम किसके लिए भागवत करा रहे हैं। अगर दिखावा के लिए कोई कराता है कि हम भागवत करा रहे हैं, हम खूब, हाँ, तो उसका सब खत्म। 3-4 चीजों को सोनू जी किसी से नहीं कहना चाहिए। दान की वस्तु को, यज्ञ की वस्तु को, साधना में आप कौन मंत्र जप रहे हैं, सुन रहे कि नहीं सुन रहे, और साधना कैसे करते हैं, ये गोपनीय होना चाहिए, ये दिखावा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका रिजल्ट खत्म हो जाता है। ये चौपाई सुनिए। अगर कोई कितना भी पूछ ले कि आप कौन सा मंत्र जपते हैं, आप कभी न बताइएगा। ये देख लीजिए, योग मंत्र जप तपहि प्रभाव, योग मंत्र जप, योग मंत्र जप, योग मंत्र जप तपहि प्रभाव, फल तबहि जब करऊ दुराव। जब तक छिपाएंगे नहीं, आपने व्रत में क्या फलहार खाया है कोई पूछता है, उसको भी मत बताइए। और मंत्र तो कभी न बताइए कि हम किस मंत्र को जपते। हमने दान क्या दिया उसको भी न बताइए। कोई पूछता है भागवत में कितना लग गया, कभी न बताइए। अरे बालाजी ने दिया, बालाजी ने दिया, हमने लगा दिया। ये मत बताइए कि हमने इतना पैसा लगा दिया तब भागवत संपन्न। उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 10-0/20, एकदम से खत्म। बस समझ गए? इसलिए नहीं, मानस की चौपाई को यथार्थ में रखते हुए उसका पालन करना चाहिए। धुंधकारी ने कहा, 1 करोड़ गया कर डालिए, मैं ब्रह्म राक्षस हूं, मेरी मुक्ति नहीं होगी। तब गोकर्ण ने सूर्य भगवान का रथ रोका। सूर्य ने कहा, जाओ 7 गांठ का बांस गाड़ करके धुंधकारी को उसमें प्रतिष्ठा करो और भागवत महापुराण सुनाओ। तो एक दिन की कथा सुन करके उसकी 7 गांठें चटक जाएंगी और धुंधकारी चतुर्भुज रूप धारण करके बैकुंठ लोक चला जाएगा। यही किया गोकर्ण ने। 7वें दिन की भागवत सुन करके बैकुंठ लोक से दिव्य स्वर्ण का विमान आया और धुंधकारी जो ब्रह्म राक्षस था वह चतुर्भुज रूप धारण करके बैकुंठ लोक को चला गया। बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सोनू जी, अब थोड़ा आज और कल 2 दिन वाराणसी में कथा है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आज का समय हमने दे दिया, कल का पूरा समय देंगे। कल वहां हमने प्रथम टाइम कथा कर दी है, तो कल सिंहासन भी आ जाएगा समय से, और कल से पूरा समय आपको लेकिन आज जितनी कथा कहनी थी हमने कह दिया।
आज महात्म की कथा थी, महात्म की कथा हमने आपके जिस किसी प्रकार से पूरा कर दी। अब आरती की तैयारी सोनू जी, और सोनू को हमने देखा, वाह वाह क्या बात है। मैं आश्रम पर इनके यहाँ पहुंचा, जिस प्रकार से उन्होंने भव्यता से स्वागत किया, शायद कहीं किसी भागवत में होती। इसलिए हम सोनू को बार बार साधुवाद देते, उनके माता पिता को, उनके पूरे परिवार को, चाचा चाची को, सभी को साधुवाद देते। बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। वहीं नीचे से करना है, नीचे से। सोनू जी, एक बढ़िया राधे कृष्ण की प्रतिमा वहां नीचे मेज रख करके उसी पर रख दीजिए, तो वहीं लोग जो है अपना आरती वगैरह किया करेंगे, ठीक है। हरिओम चलिए भैया, हरिओम भागवत की आरती। हरिओम। श्री भागवते भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। यह अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सांख्य गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, यह सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है जय हो। आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु
सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।